तो ऐसा परमात्मा उसे कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ पाया। उसके अपने बलदाऊ भैया जो शेषा अवतार हैं, जो 24 घंटे साथ में रहने वाले, वो नहीं समझ पाया तो हम कैसे समझेंगे? हम तो साधारण से मनुष्य, साधारण से जीव हैं। तो ऐसे परमात्मा की यदि प्राप्ति करनी है तो कहा यत्र शर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्त कुहुकम। महाराज 3 धामों का आश्रय ले लीजिए। 3 ही सर्ग हैं उस हरि से मिलाने वाले। पहला है वृंदावन धाम, दूसरा है मथुरा नगरी और तीसरी है वो द्वारिकापुरी। 3 ही धाम हैं जहां आश्रय लेकर के जीव, जिनका आश्रय लेकर के जीव उस हरि की प्राप्ति कर सकता, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो ये अब प्रश्न ये आया कि क्या अपने धाम को छोड़ करके हम उस धाम में बस जाएं? तो ऐसा नहीं है। कहा ना, कल गोकर्ण जी महाराज ने कहा ना कि जब तक मन से वैराग्य नहीं है तो वन में जाने से भी कोई फायदा नहीं है पिताजी। मन वैरागी है तो घर ही आपके लिए वन है, और यदि मन में वैराग्य नहीं है तो फिर वन में भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि संसार 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों से रहित ये सृष्टि कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाली है। इसलिए जहां पर है उसी जगह हर क्षण उसका मन से चिंतन करना है। वो धाम अपने आप कब इस हृदय में बस जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की दूसरे श्लोक में धर्म का निरूपण करके बताया है। धर्म कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं, हमने कल भी बताया आपको, एक धर्म दूसरा परम धर्म। तो परम धर्म की भावना से जो कार्य किया जाता है उसी को कहते हैं कृष्ण की कथा। ये परम धर्म कुछ और नहीं, बोले कृष्ण की कथा ही परम धर्म है, क्योंकि इसमें सबका कल्याण छुपा हुआ है। और जब ये आयोजन होता है तो अधिकतर सार्वजनिक ही होता है महाराज, क्योंकि इसमें सर्व का कल्याण करने की भावना छुपी है। इसलिए इससे बड़ा परम धर्म, इससे बड़ी परम संहिता कोई है ही नहीं संसार में। दूसरे शब्दों में कहें तो गोस्वामी जी पुनः कहते हैं कि परिहित बस जिनके मन माही, परिहित बस जिनके मन माही, तिनका हूँ जग कछु दुर्लभ नाही, तिनका हूँ जग कछु दुर्लभ नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो दूसरे शब्दों में कहा है कि पर पीड़ा को समझना ही परम धर्म की श्रेणी में आता है। जहाँ पर आप पराये की पीड़ा समझते हैं उससे बड़ा धर्म कोई नहीं। आप मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, ये तो एक व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन धर्म किसे कहा? तो कहा धर्म वही है जहां पर आप दूसरे की पीड़ा समझें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे में प्रेम हो, वही है सबसे बड़ा परम धर्म। तो महाराज आपने कहा कि ये कृष्ण कथा ही परम धर्म है, तो ये कृष्ण कथा आई कहां से? इसका प्राकाट्य कैसे हुआ? तो तीसरे श्लोक में इसका भी वर्णन कर दिया कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ वो फल ही है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस पृथ्वी में आया कैसे? इस धराधाम में आया कैसे? तो महाराज आया है सुखदेव जी के
मुख लगने से, चोंच लगने से। और जो शुक पक्षी होता है ना, वो बड़ा चतुर होता है, वो कभी कड़वे फल पर चोंच नहीं मारता। किस पर मारता है? मीठे फल पर ही चोंच मारता है। उसे बड़ी जानकारी होती है, इसलिए इसका पान करो, ये बड़े सौभाग्य से मिला। पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भू विभाग कहा। किस प्रकार? इस कथा के दो ही अधिकारी, एक है रसिक और दूसरा है भावुक। अब बहुत से लोग कहते हैं एक बार पी लिया तो कितनी बार पिए? क्या बार बार पीना चाहिए? एक बार तो पी लिया महाराज, अब क्या 1000 बार पिए? मोक्ष नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिली, तो मोक्ष कैसे मिले? कहा मोक्ष शब्द का यदि आप संधि विच्छेद कर दें तो क्या हो जाएगा? मोह अर्थात मोह और क्षय अर्थात नाश होना। तो जहां पर मोह का जिस दिन नाश हो जाए तो समझना जीते जी ही मोक्ष मिल गया। इसलिए इसका पान करते रहो, निरंतर करते रहो। कितनी बार करें? 1 बार, 2 बार, 3 बार, अनंत जन्मों तक करो, जब तक ये मनुष्य का देह मिले, जब तक जीव के रूप में संसार में आओ, तब तक इसका पान करो। शरीर में रहते हुए ये चित्त वृत्ति जब तक उस परमात्मा में लीन ना हो जाए, तब तक इसका पान करो, करते रहो निरंतर महाराज। एक रसिक की भांति, एक भावुक की भांति, दो को ही अधिकारी बताया, एक रसिक और दूसरा भावुक। ये कथा उन्हीं को पसंद आती है जो कृष्ण के प्रेमी होते हैं। ये कथा उन्हीं को भाव प्रदान करती है जो किशोरी जी के प्रेमी होते हैं महाराज।